नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत कक्षा 9 का वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 9 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 12.2, जिसके 2 तक के सवाल हमारे पीछे के वीडियो में पूरे हो चुके हैं। आज हम तीसरा सवाल लेके आए हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सवाल नंबर 3 है विद्यार्थियों, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, राधा के द्वारा बनाया गया हवाई जहाज कुछ इस प्रकार है। विद्यार्थियों, हम इसका पूरे जो कागज का जिसमें एरोप्लेन बना हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और इसके लिए हम इसको कुछ आकृति में बांट देते हैं। जैसे पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी और पांचवी। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, पहले हम सबसे पहली आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है यह भुजा 5 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है और यह भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। विद्यार्थियों, आकृति नंबर 1 आपकी है, जिसमें इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें यह भुजा 5 सेंटीमीटर और यह भुजा भी 5 सेंटीमीटर और यह भुजा आपकी है 1 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं आकृति नंबर 1 से। तो विद्यार्थियों, इसमें ए का मान हो गया आपका, स्मॉल ए का मान 5 सेंटीमीटर, बी का मान भी 5 सेंटीमीटर और सी का मान 1 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थियों यहाँ हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को विद्यार्थियों हम एस से लिखते हैं। तो एस का मान हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका सूत्र हो गया, बट्टा में 2। वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मान रख देंगे 5, बी का मान भी 5 और सी का मान 1, बट्टा में 2। विद्यार्थियों यहाँ पर 5 और 5 10, 10 और 1 11 हो गए, बट्टा में है 2। अब 11 में विद्यार्थियों 2 का भाग गया 5.5 बार सेंटीमीटर। यह आपका आ गया विद्यार्थियों एस का मान, अर्थात अर्ध परिमाप आपका आ गया है। अर्ध परिमाप निकालने के बाद विद्यार्थियों अब हम हीरोन का सूत्र लागू करेंगे। विद्यार्थियों, हीरोन का सूत्र है बराबर वर्गमूल में एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब विद्यार्थियों एस का मान आप जानते हैं, आपका आया 5.5, रख दिया हमने। फिर ब्रैकेट के अंदर 5.5 एस का मान रख दिया, माइनस ए का मान है विद्यार्थियों 5, अगले ब्रैकेट में 5.5, फिर माइनस और बी का मान भी 5, फिर अगले ब्रैकेट में है विद्यार्थियों एस माइनस सी, तो यहां लिखेंगे 5 और सी का मान है 1। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये 5.5 हमने लिख दिया। 5.5 से 5 कम करेंगे तो यहां बचेगा आपका 0.5 गुणा, फिर 5.5 से 5 कम करेंगे तो ये 5 यहां से घट जाएगा, तो ये भी बचेगा 0.5 और 5.5 से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.5। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों अब हम
वर्गमूल बना लेते हैं और 5.5 को विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं 11 गुणा में 0.5। हमने 5.5 को लिख दिया 11 गुणा में 0.5, फिर गुणा, फिर आपका 0.5 और फिर गुणा, फिर 0.5 और विद्यार्थियों हम 4.5 को लिख सकते हैं 0.5 गुणा में 3 और गुणा में 3। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आप देखोगे कि 0.5 ये 2 बार और यहाँ पर भी 2 बार ये जोड़े बन गए, तो इनसे एक एक बार बाहर आ जाएगा और 3 का भी एक जोड़ा बन गया, यहाँ से भी 1 3 बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.5 यहाँ से आ गया, फिर 0.5 और फिर 3 अंदर आपका रह गया विद्यार्थियों, वर्गमूल में 11 अंदर रह गया क्यों, इसका जोड़ा बना नहीं है। अब विद्यार्थियों बाहर की संख्या को हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर विद्यार्थियों आपका 0.5 को 0.5 से करेंगे तो आपका आएगा 0.25 गुणा में 3 और विद्यार्थियों वर्गमूल 11 है, इसका मान लगभग होता है आपका 3.316। अब विद्यार्थियों 0.25 और 3 और 3.316 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको लगभग में लिख देंगे विद्यार्थियों 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर या लिख दिया। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया है। विद्यार्थियों अब हम चलेंगे आकृति नंबर 2 में, तो हम लिखेंगे आकृति नंबर 2 से। आकृति नंबर 2 नजर आ रही है विद्यार्थियों, यह एक आयत की आकृति है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको नजर आ रही है, इसकी लंबाई आपको नजर आ रही है 6.5 और चौड़ाई इसकी नजर आ रही है 1 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान है विद्यार्थियों 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान है 1 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो लंबाई का मान आ गया आपका 6.5, चौड़ाई का मान 1, गुणा करने पर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल निकालने। आकृति नंबर 3 आपको नजर आ रही है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें यह भुजा 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर और यह 2 सेंटीमीटर है। इसमें हम इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं और मध्य बिंदु लेने के बाद उसको हम इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो आपको नजर आएगा विद्यार्थियों मध्य बिंदु लेने के बाद यह 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और यह पार्ट है वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, दोनों ही मान बराबर हो गए, दोनों समांतर भी थे। तो विद्यार्थियों ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है और समांतर चतुर्भुज में ये भुजा 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम इसको मिला देंगे विद्यार्थियों तो ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप देखोगे कि इसमें 3 त्रिभुजों का निर्माण हो गया और तीनों ही समबाहु त्रिभुज है क्योंकि सभी की भुजाएं समान है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 1 1 1 है। तो विद्यार्थियों यह समलंब चतुर्भुज है वो 3 समबाहु त्रिभुज में बदल चुका है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम बराबर में लिख देंगे 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे आकृति नंबर 3 से। अब इसमें हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज बना और समबाहु त्रिभुज की भुजा थी 1 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। और यह पूरी आकृति एक समलंब चतुर्भुज था जो 3 समबाहु त्रिभुज में बदल गया। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल बराबर 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विद्यार्थियों आप जानते हो, पहले 3 लिख दिया, होता है वर्गमूल में 3 बटा में 4 और भुजा का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों यहाँ आ गया 3 और वर्गमूल 3 का मान आप जानते हो 1.732 और बटा में है 4 और भुजा का मान आपको नजर आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। विद्यार्थियों इन ऊपर की संख्या को गुणा करने पर आपका आ जाएगा 5.196 और बटा में है 4 का भाग दोगे तो आपका आएगा विद्यार्थियों 1.299 लगभग आएगा विद्यार्थियों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। विद्यार्थियों 1.299 है, इसको हमने 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग मान लिया है। विद्यार्थियों अब हम आकृति नंबर 4 और 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति नंबर 4 और 5 दोनों ही समान त्रिभुज हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें आधार का काम 6 करेगा तो ऊंचाई का काम 1.5 करेगा और यह आधार का काम करेगा तो यह भुजा ऊंचाई का काम करेगी। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों आकृति नंबर 4 व 5 से। इसमें विद्यार्थियों हम लिख देंगे आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी विद्यार्थियों 1.5 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे आकृति 4 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 5 का क्षेत्रफल और दोनों ही समकोण त्रिभुज है तो दोनों में एक ही सूत्र लग जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब विद्यार्थी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/2 आधार का मान है 6, ऊंचाई 1.5 प्लस 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 1.5। 2 से 6 को 3 बार काट दिया और यहाँ पर भी इसको 3 बार काट दिया। अब विद्यार्थियों 1.5 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4.5 प्लस 1.5 को 3 से गुणा करेंगे ये भी आएगा 4.5 और दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों ये आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार विद्यार्थियों आकृति नंबर 4 और 5 का क्षेत्रफल आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विद्यार्थियों हम सभी का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमें कुल कागज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे कुल
कागज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल प्लस आकृति नंबर 4 व 5 का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सभी का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं। विद्यार्थियों आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल आया था आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल आया विद्यार्थियों आपका 6.5। आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल आया विद्यार्थियों आपका 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आकृति नंबर 4 और 5 दोनों का क्षेत्रफल अभी आपका आया था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विद्यार्थियों सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो ये 3 और 5 ये आपके हो गए 8 और 5 ये हो गए 13 से आ गया 3 हासिल 1। फिर लगा देंगे विद्यार्थियों पॉइंट, हासिल 1 जोड़ देते हैं 9 में 10 और 11 और 6 आपके हो गए विद्यार्थियों 17 और 2 मिलकर हो गए विद्यार्थियों 19। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका क्षेत्रफल आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख देते हैं लगभग। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने कुल कागज जो हवाई जहाज में लगा है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।